उसके बाद हमने फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करनी है। फाइनल रीडिंग कैलकुलेट करने के लिए हमने सारी वैल्यू लिखनी है जो हमने ऊपर यहाँ पर लिखी थी, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर आ जाता है 2.34 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों आपकी बुक फिजिक्स 9 क्लास पेज नंबर 14 पे एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी द टीचर should facilitate to perform this activity by making groups each other you in place 10 coin one above the other. Record your total height using a meter rule. Divide by 10. What is the thickness of one coin? Now find the thickness of one coin using vernier caliper. What is the result? Each group should comment on the measurement using two instruments. तो सबसे पहले आपने स्टेप 1 में ग्रुप फॉर्मेशन में सबसे पहले टीचर क्लास को छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते, हर ग्रुप को 10 कॉइन दिए जाए, एक मीटर रूल और एक वर्नियर कैलिपर दिया जाए। स्टेप 2 में मेजरमेंट यूजिंग मीटर रूल। इसका 10 कॉइन जो है एक दूसरे के ऊपर रखकर एक स्टैक बनाएं, ठीक है। स्टैक की टोटल हाइट मीटर रूल से मेजर करें और वो होगी 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हाइट को 10 से डिवाइड करें ताकि एक कॉइन की थिकनेस, तो हमारे पास आ जाता है थिकनेस ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू टोटल हाइट ऑफ 10 कॉइन ओवर 10। ये हमारे पास थिकनेस आ गई। अब आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। टोटल हाइट यहाँ पे हमने 2.5 सेंटीमीटर लिखा था, तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। थिकनेस ऑफ वन कॉइन इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड 10, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। स्टेप 3 में मेजरमेंट यूजिंग वर्नियर कैलिपर। एक सिंगल कॉइन को वर्नियर कैलिपर के जार के बीच में रखना है, उसका फिर जीरो एरर आएगा, जीरो एरर आपने चेक करना है। उसके बाद थर्ड मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग नोट करनी है। फिर फाइनल रीडिंग आपके पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी। फाइनल रीडिंग आपके पास आएगी थिकनेस इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। एग्जांपल में आपके पास मेन स्केल रीडिंग 0.2 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल रीडिंग 5, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर। तो हमारे पास थिकनेस आ जाएगी 0.2 प्लस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.01 इज इक्वल टू 0.25 सेंटीमीटर। उस एक्टिविटी का ये आंसर है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन या कमेंट। मीटर रूल सिंपल और फास्ट लेकिन एक्यूरेसी कम करता है, सिर्फ 1 मिलीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर ज़्यादा सेंसिटिव एक्यूरेसी, बहुत बेहतर है ये 0.01 सेंटीमीटर। उसके बाद हर ग्रुप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखे। कॉइन की थिकनेस मीटर रूल से अप्रॉक्स 0.25 सेंटीमीटर मिली, लेकिन वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा एग्जैक्ट मिली 0.247 सेंटीमीटर आई, ठीक है। हमारे पास कंक्लूजन ये बचेगा, वर्नियर कैलिपर ज़्यादा प्रिसाइज और रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें हाउ टू चेक फॉर जीरो एरर, वर्नियर कैलिपर के जार्स को कंप्लीटली क्लोज करो, कोई ऑब्जेक्ट अंदर ना हो, ठीक है। उसके बाद देखो कि वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक ही लाइन में आता है या नहीं। उसके बाद हम केसेस को जरा करते हैं, इस पर बात करते हैं। नंबर जीरो एरर सबसे पहले, अगर जीरो का वर्नियर बिल्कुल जीरो मेन स्केल के सामने हो तो जीरो एरर इज इक्वल टू जीरो होगा। इसका इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हम डायरेक्टली रीडिंग ले सकते हैं। बात करें पॉजिटिव जीरो एरर की, पॉजिटिव जीरो एरर की बात करें तो अगर वर्नियर जीरो मेन स्केल के जीरो से आगे निकल जाए, राइट साइड में हो, रीडिंग में हमेशा एरर सब्ट्रैक्ट करना होगा। एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, वर्नियर स्केल मेन स्केल के 0.02 सेंटीमीटर आगे है प्लस 0.02 सेंटीमीटर जीरो एरर, करेक्ट रीडिंग को लिखेंगे, ऑब्जर्व रीडिंग इसकी हो जाएगी फिर माइनस 0.02 प्लस में है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस में। उसके बाद नेगेटिव जीरो एरर की बात करें, अगर वर्नियर जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे रह जाए तो लेफ्ट साइड में हो, रीडिंग में हमेशा एरर ऐड करना होगा। एग्जांपल हमारे पास है वर्नियर जीरो मेन स्केल के 0.01 सेंटीमीटर पीछे है, फिर माइनस 0.01 सेंटीमीटर जीरो एरर है और उसकी करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग प्लस में आ जाएगी, माइनस में तो प्लस में और प्लस में है तो माइनस में। फॉर्मूला फॉर करेक्ट रीडिंग मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट प्लस माइनस जीरो एरर। ये आपने फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रू गेज की। स्क्रू गेज की डेफिनेशन है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक इंस्ट्रूमेंट है जो वेरी स्मॉल लेंथ जैसे वायर का डायमीटर या कॉइन की थिकनेस मेजर करने के लिए यूज होता है। इसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से भी बेहतर होती है, अप टू 0.01 मिलीमीटर। मेन पार्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्रेम, यू शेप्ड बॉडी जो इंस्ट्रूमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एनविल फिक्स्ड सरफेस जिसमें ऑब्जेक्ट लगाते हैं कोई भी। स्पिंडल मूवेबल स्क्रू जो ऑब्जेक्ट को प्रेस करता है। स्लीव या बैरल, इस स्लीव बैरल इस पर मेन स्केल डिवीजन होते हैं मिलीमीटर में। थिम्बल सर्कुलर पार्ट जो घूमता है रीडिंग देता है। रैचिट